तो जयमाला की रस्में सभी हो गई हैं और सभी आ गए हैं मंडप में। तो यहाँ पर हॉल में मंडप बनाया गया है और सभी लोग देखिए, लड़के वाले भी आ गए हैं, लड़की वाले भी। तो लड़की की चाची है, ये देखिए दुल्हन की चाची, और लड़की वाले इस तरफ बैठे हैं, लड़के वाले उस तरफ बैठे हैं। तो बन्ना बन्नी भी बहुत अच्छे गा रहे हैं लड़के वाले। और अभी थोड़ी देर में फिर दूल्हा और दुल्हन भी आ जाएंगे मंडप में और सभी रस्में शुरू हो जाएंगी। अब दूल्हा दुल्हन भी आ चुके हैं मंडप में। अब फेरों की सभी रस्में शुरू हो जाएंगी और देखिए आप मेरे ब्लॉग के माध्यम से सभी रस्मों को देखिए। वो वही पहुंच गई। अभी सब जाए। भगवता श्री नारायण स्वामी बुद्धि सकल
आप जाओगे एक फोटो भी करनी साथ में आपकी। अच्छा बहुत चलो भाई अपने संकल्प में अपने नियम क्या है? शादी की जाती है। शादी का उद्देश्य क्या है? बताओ कौन बताएगा? क्या बात? शादी का है? शादी का क्या कहा? क्या कह रहे हैं? शादी का ऑप्शन क्या है? शादी का वो क्या है? इसमें सबसे उत्तम विवाह है ब्राह्मण जी से सवर्ण ब्राह्मण जी से उनसे जो संतान उत्पन्न होती है वो उनको पालने वाली होती है और देव पितृ आदि ऋषि तत्व आदि पालन के लिए वो उत्पन्न संसार में अच्छी संतान उसको प्राप्त हो रही है उसका जो सुखी है अच्छी संतान की प्राप्ति के लिए ही जब गृहस्थाश्रम किया जाता है। जब गृहस्थाश्रम में अभी तो प्रवेश तो मत कर रहे हो तो वो बच्चे होंगे हमेशा चिंता और परेशानी कष्ट संघर्ष जीवन में रहता है। लेकिन इसमें एक भलाई है कि अगर अच्छी संतान होती है तो माता पिता के साधना सफल हो जाती है, पितरों का उद्धार हो जाता है। अगर मैं कभी कोई कार्य नहीं कर सकता हूँ, माना अस्वस्थ हो रहा हूँ, कोई कार्य नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी पत्नी तुझे हमारे घर में आ जाता है तो धूपा आ जाता है, प्यासा आ जाता है, मैं नहीं कर सकता, मेरी पत्नी करेगी, मेरी पत्नी नहीं है तो पति करेगा, एक दूसरे के पुण्य दोनों मिलेंगे। अगर बाद में अच्छी संतान है, तुम्हारी क्षत्रिय संतान तुझे बना रही है, अच्छे संस्कार दे रही है, तो जो जब पुण्य कर्म करेगा उसका फल माता अच्छी संतान की प्राप्ति के लिए बच्चे तो बंदर के भी होते हैं, बिल्ली के भी होते हैं, चूहे के भी होते हैं, जितने पशु पक्षी हैं सब बच्चे होते हैं, होते हैं कि नहीं? क्या कह चिंता पकड़ के लाते पशु के मार करती है वो कोशिश से कराते फिर नहीं कराते
बोले शिवान। और अपने बच्चों को वर्ष विद्या भी करती है। लेकिन मनुष्य का उद्देश्य ये है अच्छी संतान हो, देव कार्य, पितृ कार्य, माता पिता के आज्ञा करने वाले और शुभ कार्य करने वाले और पितरों का उद्धार करने वाले की संतान हो, इसलिए ये ब्रह्म की ऋषि बुलाया गया है। अंडरस्टैंड? मजदूर दोस्त बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसका बहुत सहयोग करती है कि दूसरी कशिश नहीं है। उसने बहुत सारे प्रयास के वो तो मतलब ज्ञानी थे, होशियार थे, निधरार पाठ कुछ नहीं करता। उसने बहुत कोशिश की लेकिन एक दिन उसकी ट्रिक सफल हो गई। ऐसी हो पड़ी, दो जने जा रहे थे, उसने एक को बुलाया यहाँ कुछ काम है, उसके काम में कान के अंदर चावल क्या कहा, कान के अंदर चावल था। तो ठीक है, उसके बाद वो भी चल गया, फिर दूसरी के बाद गया वो, तो दूसरा दोस्त क्या बताया, कान के अंदर चावल, ये कोई कहने वाली बात है, ऐसा क्यों कहेगा वो, धान के अंदर चावल होता है सबको मालूम है, धान है उसके अंदर चावल है सबको मालूम होता है, कोई कहने वाली बात है क्या कहा, नहीं यार। उस दिन से वो जो शंका का बीज दोनों में पड़ गया, धीरे 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 कहीं पर शंका बिल्कुल नहीं, और विश्वास एक दूसरे पर अडिग होना चाहिए। विश्वास अगर पति पत्नी को एक दूसरे को विश्वास है तो उनका जीवन बहुत सुखी ठीक हो गया। घर में अगर तुम इनके माता पिता सगे समझ का सम्मान कर दे तो ये कुछ पसंद होगा अंदर से। अगर तुम इनके मित्रों के अगर प्रशंसा करोगे, सहयोग करोगे तो पसंद होगा। उदाहरण बताया, गाय को ले जाना है तो बच्चा से प्रेम करना पड़ेगा, वो में कच्चा पकड़ो, गाय अपने आप आ जाए, समझिए। ओके, लो भाई चलाओ, ये थोड़ा सा घी भी दो भाई, हल्का घी लगा हाथ में मालिश करना। हाँ, इसका मतलब क्या है, सेवा करनी। मैं क्यों बोलूँ पहली बात, ठीक है, आजकल मतलब बराबर पैसा कमा रहे हैं, तनख्वाह पे भी नौकरी कर रहे हैं, यार मैं भी आज घरे ही तो टूट रहे हैं, लेकिन कौन लड़का होगा कौन लड़की होगी, हमने कोई इसको पक्षपात किया, बनाने वाला कौन है, भगवान, ठीक है नहीं। अब रोटी कौन पकाएगा घर में, कौन पकाएगा, दो जने हो गए तो सिंदूर है, सिंदूर वाला ये इसका मतलब क्या है तुम्हारा, तुम्हारे एक दूसरे के इशारे समझते होंगे तुम्हारे, वो जासूस होते ना विदेश में, क्या कहते हो, कोड वर्ड होता होगा अपना, है जो भी है, मतलब मेरी बात समझ हो गई, मतलब अपने कुछ शब्द अपने जैसे मतलब पता ही सामने का पता ही नहीं है, बहुत पहले की बात शब्द में बटूना जा रही थी नहीं गिरी जा रही है, तू भी
खाना खा जा तूने पहले पहले इसको खिलाएगा क्या हाँ वाह वेरी ये झुंझुना इनको तो बहुत मौत पकड़ा देना हाँ इन्हें काम करने बहुत सारे देखिए दोस्तों, फेरे की रस्में हो गई हैं ख़त्म, फेरे हो चुके हैं पूरे। और पंडित जी ने मतलब जो भी रस्में हुई थी उसका इतना अच्छा अर्थ बताया है दूल्हा और दुल्हन को, बहुत अच्छा, और सभी को अच्छा लगा यहाँ पर, बहुत अच्छा समझाया। तो अब देखिए फेरे हो गए हैं, अब विदाई भी शुरू हो जाएगी दुल्हन की थोड़ी देर में। तो घर आ चुकी है दुल्हन। यहाँ पर देखिए पहले देली पूजेगी और दुनगुनों के लिए आई है घर। दुनगुना होता है, परात दी जाती है, टीका फीटा किया जाता है और देली पूजी जाएगी घर की। उसके बाद ही दुल्हन विदा होगी। तो देखिए देली पूजना स्टार्ट कर दिया है दुल्हन ने। और दोस्तों ये पल बहुत हिम्मत वाला पल होता है दोस्तों। ये पूरा फंक्शन अच्छे होते हैं पर इस वाले पल में बहुत दुख भरा पल होता है। ये एक माँ और बाप के लिए तो बहुत दुख भरा पल होता है कि किस तरह माँ अपनी बेटी कलेजे के टुकड़े को विदा कर सकेगी। तो सबकी आंखें नम हैं। देखिए यहाँ पर अब टीका लगाया जाएगा और परात दिया जाएगा दुल्हन को, सभी लोग परात देंगे। तो विदाई देखिए आप। और ये ब्लॉग मेरा शादी का लास्ट ब्लॉग है, पर मैंने अभी मेहंदी का ब्लॉग नहीं डाला है, तो मेरा मेहंदी का ब्लॉग भी आएगा। अब देखिए आप सभी, अब विदाई की घड़ी आ चुकी है और माँ हिम्मत करके अपनी बेटी को करेगी विदा। तो बहुत दुख भरा पल है ये। तो देखिए आप मेरे ब्लॉग में इस पल का आप भी आनंद लीजिए। तो माँ तो अभी बहुत हिम्मत करी है, अब थोड़ी देर में देखिए माँ की किस तरह से हालत होती है। तो अब मैं इस ब्लॉग को इतना ही रखती हूँ। आप लोग मेरा ब्लॉग देखिए, आप लोगों को अगर पसंद आया हो, सभी रस्में पसंद आई हूँ शादी की जो जो मैंने डाली हैं, तो आप लोग उसको ढेर सारा प्यार दीजिए। और आपके आशीर्वाद से मैं ही आगे बढ़ रही हूँ। इस ब्लॉग में आप लोगों ने बहुत ढेर सारा प्यार दिया है मुझे, और दूल्हा दुल्हन को भी ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए। इनका जीवन मंगलमय रहे, इनकी और सदा खुश रहें। और दोस्तों देखिए कितना अजीब लग रहा है, बड़ा दुख लग रहा है। विदाई का समय आ चुका है। मम्मी पापा की आंखें देखिए कितनी नम है, सभी रोए जा रहे हैं। तो दोस्तों इस ब्लॉग को इतना ही रखती हूँ मैं। आप लोग मेरा ब्लॉग देखिए, आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो, सभी रस्में अच्छी लगी हो तो आप लोग प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। अभी के लिए बाय।